दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में टेम्परेचर को मापने वाले स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, टेम्परेचर को मापने वाले स्केल्स। तो यहाँ पर मुख्यतः 3 स्केल्स हैं जिसकी मदद से टेम्परेचर को मापा जा सकता है। पहला स्केल का नाम है आपको तो सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल को हम लोग बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। दूसरा स्केल है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। इसका सिंबल हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट स्केल का नाम है तो केल्विन स्केल। केल्विन स्केल का सिंबल हो गया आपका कैपिटल के। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है आपका दोस्त केल्विन। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये सभी स्केल के बीच का रिलेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना होता है, तब डिग्री सेल्सियस में जब 273 को जोड़ते हैं ना, तब हम लोग को केल्विन प्राप्त होता है। जब डिग्री सेल्सियस को 9/5 से गुना करते हैं और 32 जोड़ देते हैं, तब फ़ारेनहाइट हम लोग को प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन है हमारा दोस्त, बोलता है बदलिए 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और फ़ारेनहाइट स्केल में। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में भी बदलना है और फ़ारेनहाइट में भी बदलना है। आइए दोस्तों हम बदल कर देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, दिया गया टेम्परेचर है मेरा 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में बदलने जा रहे हैं। तो दिया गया टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 25 है, तो 25 में हम लोग 273 जोड़ेंगे ना, तो केल्विन में प्राप्त होगा। तो 25 में 273 जोड़े तो 298 केल्विन प्राप्त हुआ। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बदलने जा रहे हैं। तो डिग्री सेल्सियस के रूप में 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 9/5 से गुना कर दिया और 32 जोड़ दिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5 बचे हो गया 25 और 5 नंबर हो गया आपका 45। तो यहाँ पर 45 लिख दिया, प्लस 32 था तो प्लस 32 लिख दिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 45 और 32 को जोड़ दिए तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग को ऑब्टेन हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब कभी भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो ना, तो प्लस 273 जोड़ देंगे। और जब कभी हम लोग को तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना हो ना, तो 273 हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो दिया गया टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था, तो 37 डिग्री दे दिए। कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो प्लस 273 जोड़ दिए तो 310 केल्विन हम लोग को प्राप्त हो गया। 273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो दिया गया टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं तो हम लोग को दोस्त 546 केल्विन प्राप्त हो गया। -73 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो दिया गया टेम्परेचर -73 था, केल्विन में बदलने के लिए प्लस 273 जोड़ दिए तो हम लोग को दोस्त 200 केल्विन प्राप्त हो गया। दिया गया टेम्परेचर मेरा 310 केल्विन है, उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो केल्विन दिया गया टेम्परेचर मेरा 310 केल्विन है और उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो 273 घटा दिए तो इस तरह हम लोग को दोस्त 37 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, केल्विन को बदलना है केल्विन को बदलना है आपको डिग्री सेल्सियस से। यहाँ पर दिया गया टेम्परेचर है मेरा 0 केल्विन और उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो माइनस 273 घटा दिए तो -273 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोलता है कि वह कौन सा टेम्परेचर है जहां पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के पास सेम रीडिंग होगा। मान लीजिए दोस्त, आपका सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है,
तो आपका फ़ारेनहाइट स्केल का भी टेम्परेचर 25 डिग्री फ़ारेनहाइट आना चाहिए। वो टेम्परेचर, वो रीडिंग हम लोग को पता करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, माना कि वह टेम्परेचर मेरा x है। यहाँ पर देखिए दोस्त, हम जानते हैं कि चूंकि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस गुना 9/5 प्लस 32 होता है। यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट को x माने, डिग्री सेल्सियस को x माने, गुना 9/5 था तो गुना 9/5 लिख दिए, प्लस 32 था तो यहाँ पर प्लस 32 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, x था तो x लिख दिए, प्लस 32 को बाएं से दाएं लाएं तो हो गया माइनस 32। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, प्लस 32 को दाएं से बाएं लिए तो माइनस 32, तो यहाँ x माइनस 32 लिख दिए। x था तो x लिख दिए, गुना 9/5 था तो गुना 9/5 लिख दिए। तो x माइनस 32 था तो यहाँ पर x माइनस 32 लिख दिए। इस 5 को यहाँ पर भेज दिए क्योंकि गुना 5, यहाँ बचा मेरा 9x तो यहाँ पर 9x लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, x माइनस 32 था तो x माइनस 32 लिख दिए। ये 5 यहाँ पहुंच गए तो गुना 5 हुआ, 9x था तो यहाँ पर 9x हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, 5 को 1 से गुना किया 5x हो गया, 5 को 32 से गुना किया तो माइनस 160 हो गया। 9x था तो यहाँ पर 9x लिख दिए। यहाँ पर माइनस 160 था दोस्तों, यहाँ पर माइनस 160 लिख दिए। 9x था तो यहाँ पर 9x लिख दिए। इस 5x को बाएं से दाएं लाएं तो माइनस 5x बन गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, 9x में से 5x गया तो आपका 4x बचा, माइनस 160 था तो माइनस 160 लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, x बराबर हो गया आपका माइनस 160/4। इसको कैलकुलेट किए तो माइनस 40 आया। तो वह रीडिंग हमारा दोस्त माइनस 40 है, जहां पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग आपका सेम होगा। तो इस तरह में दोस्त फुल एचडी में टेम्परेचर स्केल के बारे में कुछ पॉइंट क्या हो गया खत्म। तो दोस्त, चिते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार की कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं कर सकते।